स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड टाइप्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें प्लांट्स क्या बनाते हैं, अपने लिए फूड बनाते हैं, और वो किस तरीके से बनता है वो हमने उस लेक्चर में डिफाइन किया। आज हम पढ़ेंगे कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कैसे होती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, वो सारा इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन हम किसको कहते हैं कि रिस्पायरेशन की मीनिंग क्या है। कि यहाँ पे देखेंगे रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि कोई भी ऑर्गेनाइज्म से, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइज्म जब सांस लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि कोई भी ऑर्गेनाइज्म से वो क्या करता है कि ऑक्सीजन लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि इनहेलेशन कहते हैं। ठीक है, और वही ऑर्गेनाइजम्स जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि एक्सहेलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की क्या होती है कि इन ऑक्सीजन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजम्स में, और जो यहाँ से बाहर निकलती है वो क्या होती है कि CO2, जिसको हम क्या कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि रिस्पायरेशन। अब यहाँ पे तो हमें पता चला कि रिस्पायरेशन का मतलब क्या है कि जब कोई भी बंदा सांस ले पाता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये रिस्पायरेशन हो रही है। और रिस्पायरेशन के क्या होती है कि हमारे पास एक्सहेलेशन और इनहेलेशन भी हम उसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सेल्यूलर रिस्पायरेशन। सेल्यूलर रिस्पायरेशन का क्या मतलब होता है कि सेल्यूलर रिस्पायरेशन क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन कितने टाइप्स की होती है। रिस्पायरेशन दो टाइप्स की होती है। एक हमने पढ़ा कि जिसमें ऑर्गेनाइजम्स कोई भी ऑर्गेनाइजम्स हो, लिविंग ऑर्गेनाइज, जिसमें वो सांस लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि रिस्पायरेशन ऑर्गेनाइजम्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरी हमारे पास होती है कि सेल्यूलर रिस्पायरेशन, सेल्यूलर रिस्पायरेशन। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है वो किस पे है कि सेल्यूलर रिस्पायरेशन पे है कि सेल्यूलर रिस्पायरेशन हम किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखें कि हर ऑर्गेनाइजम्स, जो भी ऑर्गेनाइजम्स होते हैं, उनको किसकी ज़रूरत होती है, नीड होती है, एनर्जी की नीड होती है। एनर्जी की नीड क्यों होती है कि कोई भी ऑर्गेनाइज्म से उसका ब्रेन, उसकी हार्ट, उसकी जो भी मसल्स होते हैं, जो भी टिश्यूज़ होते हैं, वो जब वर्क करते हैं तो उनको वर्क करने में क्या चाहिए, वो डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, वो एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, और यही एनर्जी कहाँ से हमें मिलती है कि यही एनर्जी जब हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या हो रहा था कि कोई भी जब प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स क्या करते हैं कि अपने लिए फूड बनाते हैं। फूड किस तरीके से उनका बनता है कि वो क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और उसको हम क्या करते हैं कि वाटर जब हम उनको देते हैं तो वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफाइल। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि इस प्रोसेस में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज जिसको हम क्या कहते हैं कि शुगर कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। और यही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। किसमें रिवर्सिबल होता है, वो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो चल रहा था वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अब ब्रेक डाउन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि रिस्पायरेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है कि वो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किस में, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वो एनर्जी में किस तरीके से कन्वर्ट होता है वो आज हम इस लेक्चर में डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या हो रहा था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हमारे पास क्या है कि H2O वाटर, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और यही वाटर जो हम देते हैं किसको, प्लांट्स को देते हैं। वो प्लांट्स, वो जो सॉइल होती है वहाँ से क्या होते हैं कि रूट्स की जो हेल्प से वो वाटर क्या होता है कि सारे प्लांट्स में फैल जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि सर्कुलेशन प्रोसेस कहते हैं। जैसे हमारी जो ब्लड होता है बॉडी में सर्कुलेट होता है, ऐसे ही प्लांट्स में भी क्या होता है कि वही वाटर जो होता है वो सर्कुलेट होता है सारे प्लांट्स के पार्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2 और प्रेजेंस ऑफ किसकी है कि यहाँ पे हम इसको सनलाइट देते हैं। ठीक है,
यही सनलाइट और प्लस में क्या होता है कि यहाँ पे सनलाइट प्लस में क्लोरोफाइल होता है, क्लोरोफाइल यहाँ पे क्लोरोफाइल, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या बनता है कि C6H12O6 यहाँ पे बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये C6H12 जो होता है वो ग्लूकोज होता है, और इसी ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं कि शुगर कहते हैं, जो प्लांट्स अपने लिए क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस था। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये चीज़ यहाँ पे हुई। अब देखें ये चीज़ किस तरीके से बनती है कि आप देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या है कि H2O को जो सनलाइट होती है वो क्या करती है कि ब्रेक डाउन करती है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास H2O था, जैसे इस पे सनलाइट आएगी तो ये कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक तो इसमें ऑक्सीजन बनती है प्लस में H2 गैस बनती है, ठीक है। जो ऑक्सीजन यहाँ से बनती है वो ऑक्सीजन क्या करते हैं कि आप इनहेल करते हैं, और जो हाइड्रोजन गैस होती है वो किस में, ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो प्रोसेस था ना वो कन्वर्ट होता है किस में, सेम प्रोसेस में। हम जो रिस्पायरेशन होती है वो रिस्पायरेशन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, किसका, फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ बन रही है तो हमें ये चीज़ बना। उसके बाद यहाँ से क्या होती है कि हम रिस्पायरेशन में से यहाँ पे आप क्या करते हैं कि कोई भी एनर्जी देते हैं, कौन सी, यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या जो होती है विदाउट ऑक्सीजन के, ये क्या होता है कि कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है, एक तो यहाँ से CO2 बनता है, प्लस में यहाँ पे H2O बनता है, प्लस में यहाँ पे क्या बनती है कि एनर्जी बनती है, जिसको आप एनर्जी ATP फॉर्म में यहाँ पे हमें मिलती है, ठीक है। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है हमें, यहाँ पे ATP फॉर्म में एनर्जी मिलती है। अब देखें कि यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस में एनर्जी दे रहे हैं तो आपको ग्लूकोज मिला, और इसी ग्लूकोज में से क्या बन रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस में एनर्जी मिली। अब देखें आपको सेम चीज़ मिली, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से ये चीज़ बनी, और आपको क्या मिला कि वाटर कार्बन डाइऑक्साइड ये चीज़ मिली, प्लस में आपको क्या मिली कि एनर्जी मिली। इसमें क्या होता है कि एनर्जी देते हैं आप, और इसमें से क्या होती है कि एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। रिस्पायरेशन में एनर्जी मिलती है, और फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं कि एनर्जी देते हैं, उसके बाद हमें ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। और इसी को हम एक और रिएक्शन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि इसी प्रोसेस को हम एंडोजेनिक कहते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि एक्सोजेनिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हुई कंप्लीट। अब हम चलते हैं कि प्रीवियस में जो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि इस तरीके से, किस तरीके से ये चीज़ यहाँ पे हुई कंप्लीट। अब हम चलते हैं कि हमारे पास जो टॉपिक है वो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमने क्या लिखा है कि सेलुलर रिस्पायरेशन, और उसके बाद फर्मिनेशन। फर्मिनेशन क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्लूकोज किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ग्लूकोज जो होता है वो सबसे पहले किस में इन होता है कि सेल में इन होता है। अब ये सेल प्लांट्स में भी होता है, और सेल एनिमल में भी होता है, ह्यूमन बॉडी में भी होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं कि सेल से बने होते हैं। सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं कि ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स बॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो देखें सबसे पहले ग्लूकोज इन होता है, किस में इन होता है, सेल में इन होता है। सेल में इन क्यों होता है कि सेल में इन होके सेल में ग्लूकोज जो होता है वो क्या हो जाता है कि ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसमें सेल में क्या होती है कि तोड़ फोड़ होती है। और वो कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में होता है कि सेल में प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होती है कि एनर्जी बनती है जहाँ से, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया से क्या बनती है कि एनर्जी बनती है, ठीक है। ग्लूकोज इन हुआ किस में, सेल में। यहाँ पे देखें, ठीक है। सेल में होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, तोड़ फोड़ हो गई उस ग्लूकोज की। उसके बाद उसमें से तीन चीज़ें मिली हमें। कौन कौन सी चीज़ें मिली, एक तो हमें यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिला, प्लस में H2O मिला, प्लस में एनर्जी ATP मिली, एनर्जी ATP मिली। और यही एनर्जी जो होती है वो हमें क्या करती है कि हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है कि हम जो भी वर्क करते हैं, जो भी काम करते हैं, हमारे जो मसल्स होते हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है,
और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है कि एनर्जी हमें इस रिस्पायरेशन प्रोसेस से मिलती है। प्लांट्स को भी रिस्पायरेशन है, ह्यूमन बॉडी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इस तरीके से मिलती है। और इसी को हम क्या कहते हैं कि रिवर्स, इसी को हम क्या कहते हैं कि रिस्पायरेशन, सेल्यूलर रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखें सेल्यूलर रिस्पायरेशन के 4 स्टेप्स होते हैं। उन 4 स्टेप्स को इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन के, जो कितने टाइप्स के रिस्पायरेशन होती है। तो देखें टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन में 2 टाइप्स की रिस्पायरेशन होती है। एक को हम क्या कहते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरा हमारे पास टाइप्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ये दोनों रिस्पायरेशन किस में होती है कि ऑर्गेनिजम्स में होती है। और ये दोनों रिस्पायरेशन किस तरीके से होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है कि इनमें ओनली डिफरेंस होता है किसका, ऑक्सीजन का डिफरेंस होता है। ठीक है, इनमें डिफरेंस जस्ट किसका होता है कि ऑक्सीजन का डिफरेंस होता है कि एक हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरी हमारे पास है कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन है वो उस एरोबिक रिस्पायरेशन किस तरीके से होती है और उसमें से हमें क्या क्या चीज़ मिलती है। ठीक है, तो देखें एरोबिक रिस्पायरेशन का तो हमें पता चला कि जिसमें आपको क्या मिलती है कि जो ऑक्सीजन से मतलब कि जो आपको एनर्जी मिलती है, जिसमें क्या होती है कि ग्लूकोज की क्या होती है कि ब्रेक डाउन होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन एरोबिक का क्या मतलब होता है कि एरोबिक का मतलब होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के ऐसी रिस्पायरेशन हो रही हो जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की में हो, उसी को हम क्या कहते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है कि यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या था कि C6H12O6। ठीक है, देखें C6H12O6 इसमें क्या होती है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमें मिलता है वो से मिलता है कि H2O+ में हमें क्या मिलती है कि ATP मिलती है, जिसका मिकदार होता है 36 किलो जूल एनर्जी जो हमें यहाँ से मिलती है। ठीक है, अब देखें कि C6H12O6 प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन होती है ना, एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का काम होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक डाउन करना। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकलता है, किस में से, यहाँ पे ग्लूकोज में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। वो किसकी प्रेजेंस में निकलता है, इसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में निकलता है। देखिए ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस किस टाइम होता है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो होता है वो हमेशा नाइट टाइम में होता है। नाइट टाइम में क्यों होता है, नाइट टाइम में इसलिए होता है कि नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाता है। क्यों स्टॉप हो जाता है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि उस टाइम में जो होता है कि देखें जो लाइट होती है सनलाइट वो हमें नहीं मिलती, प्लांट्स को नहीं मिलती। तो प्लांट्स को सनलाइट नहीं मिलती तो उनका फोटोसिंथेसिस अमल ना होता है। फोटोसिंथेसिस नहीं अमल होता तो वहाँ पे क्या होती है कि रिस्पायरेशन होती है। और रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो एरोबिक रिस्पायरेशन होती है जिसमें हमें क्या मिलती है कि कार्बन डाइऑक्साइड H2O ATP 36 मिलती है। और ये रिस्पायरेशन कहाँ पे होती है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, अब देखेंगे जो रिस्पायरेशन एरोबिक रिस्पायरेशन होती है वो किस में होती है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें मतलब कि एनिमल्स हो गए, जिसमें हमारे पास जो हमारी बॉडी है वो भी क्या होती है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करती है कि रिस्पायरेशन करती है। और जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी क्या होती है कि एरोबिक रिस्पायरेशन हमेशा होती है। ठीक है, ऑलवेज मतलब कि हमेशा होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन हम किसको कहते हैं कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है कि एक वर्ड हमारे पास है कि इन, ठीक है, इन मेडिकल जो फैकल्टीज है, जो साइंस फैकल्टीज है, मतलब कि साइंस अकॉर्डिंग टू साइंस और मेडिकल्स, एन का मतलब होता है कि विदाउट। एन का मतलब क्या होता है कि विदाउट, कोई भी चीज़ आप विदाउट किसी भी चीज़ के कर रहे हैं तो उसी को आप क्या कहते हैं कि एन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसी रिस्पायरेशन जो विदाउट द ऑक्सीजन हो रही हो उसी को हम क्या कहते हैं कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन आप नहीं का हेल्प कर रही। ठीक है, मतलब कि इस रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का कोई काम नहीं होगा, उसी को हम क्या कहते हैं कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, और देखें ये जो मतलब कि होती है वो किस तरीके से एनएरोबिक रिस्पायरेशन होती है कि ये हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती है।
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्यों होती है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो सेल होता है उसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो होती है वो एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता उसमें क्या होती है कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन होती है, जिसमें जो मतलब कि हो गए कि बैक्टीरियाज वगैरह हो गए, जो भी जिसमें मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनमें क्या होती है कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन होती है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या था कि C6 जो हमारे पास था H12, उसके बाद क्या है कि O6, और ये तो उसके बाद यही ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट किस में होता है कि ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं कि पायरोवेट। ठीक है, अब देखें कि लैक्टिक एसिड अब बहुत मतलब अब देखेंगे मोस्टली जो पीपल्स होते हैं मोस्टली क्या कहते हैं कि लोग कहते हैं कि जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो किस में होती है कि ओनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती है, या हमारी बॉडी में नहीं होती है। ठीक है, देखिए हमारी बॉडी में भी ये रिस्पिरेशन होती है। किस तरीके से हमारी बॉडी में ये रिस्पिरेशन है? ये तब रिस्पिरेशन होती है जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जब आप ज़्यादा वर्क करते हैं, तब क्या होता है कि ऑक्सीजन कम हो जाती है। ठीक है, तब ऑक्सीजन जब कम हो जाती है ना तो उस वक्त क्या होती है कि ये एनएरोबिक रिस्पिरेशन होती है। एनएरोबिक मतलब कि विदाउट ऑक्सीजन की यहाँ पे रिस्पिरेशन होती है बॉडी में। उसके बाद आपको क्या होता है कि ज़्यादा थकावट होती है। ज़्यादा थकावट क्यों होती है? क्योंकि वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है, और पायरोवेट की वजह से आपकी बॉडी आपकी मसल्स में क्या होती है कि जलन होती है। और इस जलन का रीज़न क्या होता है कि यही जलन होता है कि लैक्टिक एसिड जो होती है वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लैक्टिक एसिड में या पायरोवेट में। पायरोवेट जो होता है वो क्या होता है कि वो जलन का आपकी थकावट का रीज़न यही होता है। उसके बाद जैसे ही आप मतलब कि रेस्ट करते हैं तो उसके बाद रिस्पिरेशन एरोबिक स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से आप सही तरीके से अपने आप को फ्री समझते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारी बॉडी में भी ये रिस्पिरेशन होती है, लेकिन तब होती है जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज जैसे करेंगे ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो एनएरोबिक रिस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ से पता चला कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें? लैक्टिक एसिड में, पायरोवेट में। और इसी का फार्मूला क्या होता है कि इस फार्मूले में क्या होता है कि आपका C6 जो है कार्बन कन्वर्ट होता है, किस कार्बन कन्वर्ट होता है? C3 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, C3 किस में कन्वर्ट होता है कि यहाँ पे देखें कार्बन 6 C3 में कन्वर्ट है। और इसका फार्मूला क्या होता है कि इसका फार्मूला होता है कि CH3, और ये हमारे पास C, और उसके यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है, और उसके बाद इस कार्बन के साथ यहाँ पे कार्बन OOH होता है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं कि लैक्टिक एसिड कहते हैं, और इसको लैक्टेट हम कहते हैं। पायरोवेट मतलब कि लैक्टेट तब कहेंगे जब आप यहाँ से हाइड्रोजन एक कम कर देंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं कि लैक्टेट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से फर्मिनेशन जो होते हैं ना वो प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है कि पहले आप नहीं बता सकते कि जो एनएरोबिक रिस्पिरेशन है उसमें फर्मिनेशन प्रोसेस कहाँ पे होता है और किस तरीके से होता है, क्योंकि फर्मिनेशन प्रोसेस दो किस्म का होता है। ठीक है, अब पहले आप नहीं बता सकते। जब आप एनएरोबिक रिस्पिरेशन स्टार्ट की, एनएरोबिक रिस्पिरेशन हो गई, उसके बाद आप बता सकते हैं कि यहाँ पे फर्मिनेशन कौन सी बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे लैक्टिक एसिड पायरोवेट अगर अपने आप को कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है कि ये अपने आप को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे इथेनॉल को हम क्या कहते हैं कि शराब, और इसको हम क्या कहते हैं कि अल्कोहल भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अगर यही कन्वर्ट होता है किसमें? पायरोवेट जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें? इथेनॉल में, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है कि यहाँ पे CH3 CH2 और ये हमारे पास क्या हो गया कि OH हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं कि इथेनॉल, इसका नाम होता है अल्कोहल को आप क्या कहते हैं कि शराब कहते हैं। ठीक है, अब देखें इसको हम क्या कहते हैं कि इथेनॉलिक फर्मिनेशन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं कि इथेनॉल फर्मिनेशन कहते हैं। जो फर्मिनेशन प्रोसेस होता है वो यही होता है कि जो आपका पायरोवेट होता है वो पायरोवेट कन्वर्ट होता है किसमें? इथेनॉलिक में कन्वर्ट होता है, और इथेनॉलिक को हम फर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर यही पायरोवेट है वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यही पायरोवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि हमारे पास ये पायरोवेट है और ये पायरोवेट किस में कन्वर्ट हो गया कि ये लैक्टेट में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं कि फर्मिनेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट या लैक्टिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। और लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, वही जो मैंने आपको लिखा है, और इसी को हम क्या कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड या फॉर्मेशन ऑफ इथेनोलिक, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनारोबिक प्रोसेस कहते हैं। और यही हमारे पास सेल्यूलर रिस्पायरेशन होती है। सेल्यूलर रिस्पायरेशन किस तरीके से होती है वो मैं फिर से भी डिफाइन करता हूँ कि सेल्यूलर रिस्पायरेशन एक ऐसी रिस्पायरेशन होती है जिसमें क्या होता है कि एनर्जी बनती है। एनर्जी किस तरीके से बनती है कि एटीपी एनर्जी बनती है। हर ऑर्गेनाइजम्स, हर जानदार को चाहिए कि वो एनर्जी के मतलब कि डिपेंड करता है एनर्जी पे। अगर एनर्जी होगी तो उसके ऑर्गेनाइजम्स वो वर्क करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे पास ग्लूकोज बनता है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज जाके इन होता है, किसमें, सेल में इन होता है, ठीक है। जैसे ही सेल में इन होता है तो सेल में इन होने के बाद वहां से क्या होता है कि वो जैसे सेल में इन होता है तो उसके बाद उस सेल में से क्या होती है कि तोड़फोड़ होती है, ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या बनता है कि H2O बनता है, प्लस में एनर्जी बनती है जिसको हम एटीपी भी कहते हैं या NADPH भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और वही एनर्जी जो होती है वो क्या होती है कि हर ऑर्गेनिजम्स की नीड होती है। उसके बाद रिस्पायरेशन के 2 प्रोसेस होते हैं, और 2 प्रोसेस कौन कौन से हो गए कि रिस्पायरेशन में हमारे पास एरोबिक पड़ा और एनएरोबिक पड़ा। एरोबिक रिस्पायरेशन एक ऐसी रिस्पायरेशन जो होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। और एनएरोबिक रिस्पायरेशन एक ऐसी रिस्पायरेशन जिसमें मतलब कि विदाउट ऑक्सीजन की रिस्पायरेशन, उसी को हम क्या कहते हैं कि विदाउट, उसको हम एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन में हमें क्या मिलता है कि एक हमारे पास लैक्टिक एसिड मिलता है जिसको हम पायरोवेट कहते हैं। पायरोवेट क्या होता है कि वो फॉर्मेशन में क्या होता है कि कन्वर्ट होता है। अगर वो इथेनोलिक में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे कि इथेनोलिक फॉर्मेशन कहेंगे। अगर वही जो हमारे पास पायरोवेट है वो अगर कन्वर्ट होता है किसमें, लैक्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, लैक्टेट फॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेक्चर को करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ में हमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से मतलब कि स्टेप जो होते हैं, स्टेप जो होते हैं किसके, सेलुलर रिस्पायरेशन, उन सेलुलर रिस्पायरेशन स्टेप्स को डिफाइन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।